नमस्कार, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फूड बिजनेस आइडियाज़ जो आप कम से कम बजट लेके शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, फूड बिजनेस यानी अगर आपको खाना पसंद है और खिलाना भी पसंद है तो फिर कम से कम बजट में कौन कौन सा फूड बिजनेस का करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। परंतु अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले देखिए, कम खर्चे में आप ब्रेकफास्ट फूड बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि देखिए सुबह का जो नाश्ता है ना, ये बाजार में सबसे अधिक प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है कहीं पे 25%, कहीं पे 30%, तो कहीं पे 40%, यानी अपने अपने लोकेशन के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब देखिए, अगर कम से कम 30% प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलते हैं और आप पूरे दिन में सिर्फ मॉर्निंग आवर में 200 प्लेट बेच देते हो और एवरेज प्राइस एक प्लेट का अगर आप 50 रुपीज़ में बेचोगे तो फिर आपकी डेली इनकम कितनी हो जाएगी? 10,000। और 30% प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आप डेली कितना प्रॉफिट कमा सकते हो? 3,000। तो महीने में 1 लाख के आसपास आप कमा सकते हो, जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ। लाइक आपका जो कैपेक्स होगा ना, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी आपका जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा, एक फूड स्टॉल आपको खरीदने होंगे, कुछ बर्तन खरीदने होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स भी आपको लगेंगे, इन सब के पीछे करीब करीब 40 से 50,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और आपका जो ऑपेक्स होगा यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, डेली वर्किंग कैपिटल यानी डेली ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कुछ खर्चे होंगे, ये करीब देखिए 6 से 7,000 आपका डेली खर्चा होगा। देखिए, इतना करके ना आप महीने में 1 लाख तक प्रॉफिट कमा सकते हो। और प्रॉपर हाइजीन और फूड क्वालिटी को विशेष ध्यान में रखते हुए आप इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। इसके बाद देखिए, कम से कम खर्चे में आप फ्रूट सलाद बिजनेस को कर सकते हो, क्योंकि देखिए एक मार्केट रिसर्च के मुताबिक भारत के अंदर एक छोटा सा फ्रूट सलाद स्टॉल एवरेज अराउंड 2,000 रुपीज़ डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं। लाइक देखिए, अगर आप एक प्लेट 40 रुपीज़ में बेचते हो और पूरे दिन में अगर आप 50 प्लेट भी बेच देते हो ना, तो ऐसे ही तो आपकी 2,000 इनकम हो जाएगी। परंतु आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो अच्छी लोकेशन पे। लाइक देखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जो हाई फुटफॉल एरिया होता है, लाइक बस स्टैंड, मार्केट, बिजी स्ट्रीट, ऑफिस, पार्क, मॉल, यानी ऐसे लोकेशन पे देखिए अगर आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स काट के देते हो और आपको 30% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं और आप पूरे दिन में ना 100 प्लेट बेच देते हो और एवरेज प्राइस एक प्लेट का अगर आप 50 रुपीज़ में बेचोगे तो फिर आपकी डेली इनकम कितनी हो जाएगी? 5,000। और 30% प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आपका डेली प्रॉफिट कितना होगा? 1,500 रुपया, यानी महीने में आप 40-50,000 कमा सकते हो, जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट 30-40,000 करके। देखिए, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसके बाद देखिए, कम खर्चे में ना आप बड़ा पाव बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा कि मुंबई में लोग बड़ा पाव ठेले लगा के महीने में 2 से 3 लाख तक कमा रहे हैं। परंतु आप इस बिजनेस को पूरे भारत में कहीं पे भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड है। यानी बड़ा पाव बिजनेस में एक बड़ा पाव को बनाने में आपका खर्चा कितना होगा? करीब 11.5 रुपया। अब देखिए, अगर आप 15 में बेचोगे तो 3.5 रुपये की प्रॉफिट होगी। अगर आप 20 में बेचोगे तो 8 से 8.5 रुपये की प्रॉफिट होगी। यानी 25% से लेकर 45% तक प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हो। परंतु ये डिपेंड करेगा आप कितने में बेचोगे और कौन सा लोकेशन पे आप शुरुआत करेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप कम से कम बजट में बड़े शहरों में शुरुआत करते हो ना, तो फिर आप डेली 500-600 बड़ा पाव आराम से बेच के आप महीने में 2 से 3 लाख तक कमा सकते हो। और इसके बाद देखिए, कम खर्चे में आप फ्रूट जूस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रूट जूस ना हर किसी का पसंद है। और अकॉर्डिंग टू डाटा भारत के अंदर देखिए लगभग 44% लोग जो कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की तुलना में फ्रूट जूस को अधिक पसंद करते हैं। वो भी देखिए विदाउट फ्लेवर, कलर, प्रिजर्वेटिव के ताज़ा निचोड़ा हुआ जूस यानी फ्रेश फ्रूट जूस को अधिक पसंद करते हैं। तो देखिए, इस बिजनेस के लिए आपको एक फूड स्टॉल और वेराइटी ऑफ फ्रूट्स और साथ में कुछ इक्विपमेंट्स लेके, यानी आप 30-40 हज़ार लेके इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप पर डे 100 ग्लास बेचते हो और पर ग्लास 50 रुपीज़ के हिसाब से आप डेली 5,000 कमा सकते हो। और इस बिज़नेस के अंदर देखिए 30% से 40% आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, यानी आप डेली 1,500 से 2,000 प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद देखिए, बिरयानी बिजनेस। देखिए, कम से कम बजट के अंदर आप बिरयानी बिजनेस करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस टेस्टी बनाना आना चाहिए। और इसके लिए देखिए यूट्यूब में ना आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग रेसिपी के, जैसे कि देखिए मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, फिश बिरयानी, या फिर देखिए वेजिटेबल बिरयानी, एग बिरयानी, पनीर बिरयानी। ऐसे अलग अलग बिरयानी आप कस्टमर के डिमांड के अनुसार बना सकते हैं। तो नॉर्मली देखिए, अगर आप बिरयानी को घर पे बनाते हो ना, तो फिर कस्टमर से ऑनलाइन ऑर्डर लेके उनको ऑनलाइन आप डिलीवरी कर सकते हो, या फिर देखिए एक अच्छी लोकेशन पे फूड स्टॉल रख के वहाँ पे भी जाके आप सेल कर सकते हो, या फिर देखिए कहीं पे मैरिज फंक्शन पार्टी वहाँ पे भी जाके आप काम कर सकते हो। यानी कम से कम 30 से 35% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे बिरयानी बेच के। देखिए, अगर आपको बिरयानी बिजनेस के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा।
इसके बाद देखिए बेकरी बिजनेस, जो कि आप कम से कम बजट लेके अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। और नॉर्मली जो कस्टमर का डिमांड रहता है बेकरी प्रोडक्ट को लेके, लाइक देखिए ब्रेड, बिस्किट, कुकीज, केक, पेस्ट्रीज, ऐसे चीज़ों के लिए लगने वाले जो सामान है ये आपके आसपास आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है ना, जिनको आता है आप उनको हायर कर सकते हैं। तो नॉर्मली बेकरी बिजनेस में क्या होता है, ब्रेड और बिस्किट की तुलना में ना आपको केक और पेस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं, यानी अराउंड 30 से 50% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे। अगर कस्टमर कस्टमाइज केक ऑर्डर करते हैं तो ये डेफिनेटली आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए टिफ़िन सर्विस बिजनेस। देखिए लोगों का लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो चुका है, या तो उनके पास टाइम नहीं है कुकिंग के लिए, या फिर उनको कुकिंग आती नहीं है, और हर दिन होटल का खाना जो कि हेल्थ इश्यू होता है। तो ऐसे में देखिए टिफ़िन सर्विस एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। और स्पेशली देखिए जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट इस बिज़नेस के लिए टारगेट कस्टमर होते हैं। इसीलिए देखिए अगर आपको कुकिंग आती है, आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो फिर आप आराम से घर बैठे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। परंतु इसमें आपका मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर को ना घर जैसा खाना चाहिए होता है, तो आपका घर जैसा खाना बना के देना होता है। और इसके लिए देखिए आपका किचन में जो भी इक्विपमेंट्स होगा, जो भी सामान होगा, उसमें आप थोड़ा बहुत ऐड करके शुरुआत कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आपका कस्टमर बेस बढ़ेंगे, आप बड़े इक्विपमेंट्स भी ले सकते हैं। और इनकम देखिए अगर आप एक प्लेट 80 रुपया में बेचोगे ना, और शुरुआती में 2-3 महीने तक आपके पास ज़्यादा बड़ा कस्टमर बेस नहीं होंगे, परंतु देखिए अगर आप एक दिन में 20-25 प्लेट भी सेल कर देते हो ना, तो फिर आपकी डेली 2000 इनकम हो जाएगी, यानी महीने में आप 60,000 कमा सकते हो। इसके बाद देखिए चाइनीज फूड बिजनेस। देखिए दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी हो या ना हो, परंतु फूड बिजनेस चलने की गारंटी जरूर है। और आज के टाइम पे यूथ के लिए चाइनीज फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक देखिए मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस, मंचूरियन, रोल, सूप, ऐसे आइटम ना धड़ाधड़ बिकते हैं यूथ के बीच में। और स्पेशली देखिए अगर आपका लोकेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर देखिए सिनेमा हॉल, मॉल, बीजी मार्केट, ऐसे लोकेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक फूड स्टॉल लेके या फिर शॉप रेंट पे लेके शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फरसन एंड पापड़ मेकिंग बिजनेस। देखिए ये भी ना आप कम से कम बजट के अंदर अपना घर से शुरुआत कर सकते हैं, यानी अलग अलग प्रोडक्ट का आप वैरायटी बना सकते हैं। जैसे कि आप प्लेन पापड़ बना सकते हैं, या फिर मसाला पापड़ बना सकते हैं, मिक्स नमकीन आप बना सकते हैं, भुजिया बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट का वैरायटी बना के आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। लोकल दुकानदार को आप बेच सकते हैं, या फिर खुद की ठेले लगा के भी आप बेच सकते हैं। क्योंकि देखिए इंडियन के घरों में ना ये मेन नाश्ते होता है, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए देखिए अच्छे पैकेजिंग और अच्छे ब्रांडिंग की मदद से आप इस बिज़नेस को करके आप 30 से 40% तक प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। इसके बाद देखिए अचार मेकिंग बिजनेस। देखिए अगर आप अच्छे पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो फिर देखिए अपना घर पे अचार बना के आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लोकल दुकानदार को सेल कर सकते हैं, या फिर खुद की शॉप आप रेंट पे लेके आप अचार सेल कर सकते हैं, पापड़ बना के सेल कर सकते हैं, मिक्सचर नमकीन बना के सेल कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये 10 बिजनेस आइडियाज़ पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।